नमस्कार दोस्तों। प्रायः देखा गया है कि हम हमेशा अपनी समस्याओं का, कठिनाइयों का रोना रोते रहते हैं। आज गली नुक्कड़ चौराहे पर हर समय हम समस्याओं की बात करते हैं। क्या हमने कभी समस्याओं की तह में जाकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं इसकी वजह स्वयं हम ही तो नहीं? दोस्तों, जब तक समस्याओं या कठिनाइयों की वजह हम दूसरों को समझेंगे, तब तक हम उन समस्याओं या कठिनाइयों से कभी निजात नहीं पा सकते, इसके समाधान को ढूंढ नहीं सकते। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर सुनंदा केसरी आप सबों से रूबरू हो रही हूं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूं। मैं अपनी चंद स्वरचित पंक्तियों से शुरुआत कर रही हूं। तिनके तिनके में ना बांटो, तिनके तिनके में ना बांटो, मेरा इंद्रधनुषी परिवेश है। तिनके तिनके में ना बांटो, मेरा इंद्रधनुषी परिवेश है। न जाति वर्ण न धर्म धरा, सबसे ऊपर देश है, सबसे ऊपर देश है। सच है दोस्तों कि हमारे देश की संस्कृति इंद्रधनुषी है, जहां विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा के लोग रहते हैं और उसमें अनेकता में एकता है, शांति बनी रहती है। परंतु आज कोरोना महामारी से हम सभी आहत हैं। पूरे देश में परेशानी है। हमने अनेकों जिंदगियों को खोया है, अपनों को खोया है, जिसकी टीस रह रहकर हमें पीड़ा देती है। हम आर्थिक दंश को झेल रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, हम सबको आगे आने की जरूरत है। हम सब अपने आपसी भेदभाव, नफरत, सब कुछ भूलकर एकजुट हों और इस महामारी से निजात पाने के लिए एक साथ मिलकर सोचें। आए दिन अखबार के पन्नों में, टीवी चैनलों के माध्यम से जो समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज स्थिति यह है कि मृतक को चार कंधा नसीब नहीं होता है। आज हम सब अपनों के अंतिम संस्कार से भी वंचित रह जाते हैं, या यूं कहें कि महामारी के डर से अपनों के अंतिम संस्कार से भी दूरी बना लेते हैं। यह तो हुई अपनों की बात। अगर बृहत रूप में देखें तो पूरा विश्व इसी समस्या को झेल रहा है। जहां जीवन और मौत का सवाल है, वैसी स्थिति में भी वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। कई राज्यों में वैक्सीन कूड़े में फेंके पाए गए हैं। वैक्सीन जिससे बीमारी से बचा जा सकता है, उसकी कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वर्तमान सरकार को बदनाम किया जा सके। कितने लोगों को वैक्सीन लगी, इसके गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। बहुत ही शर्मसार स्थिति है दोस्तों, बहुत ही शर्मसार। दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ऐसे तथाकथित राजनेता अपनी राजनीतिक चेहरे को चमकाने के लिए और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों की जान से खेलने में भी बाज नहीं आ रहे हैं। कितनी गिर गई है इनकी मानसिकता और कितने गिर गए हैं ये लोग। ऐसे लोगों को आस्तीन का सांप कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा घृणित काम करने वाले, लोगों की जिंदगी से खेलने वाले कोई बाहरी नहीं है, ये अपने ही देश के लोग हैं। आज देश को ऐसे गद्दारों से बचने की जरूरत है। आज इंसानियत शर्मसार है। ऐसे लोगों के इस घृणित खेल की वजह से नियम बदले गए हैं। वैक्सीन की टोटल मार्केटिंग केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। कुछ भाग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं, उसके भी दाम को फिक्स किया गया है। तो दोस्तों, ऐसी विषम स्थिति में मैं आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि ऐसी स्थिति में एकजुट होइए। अपने आपसी भेदभाव, ईर्ष्या, ज्वलस, जातिगत सबसे ऊपर उठकर एक साथ सोचिए कि किस तरह इस महामारी से निजात पाया जाए। सहयोग कीजिए, आगे आइए। सरकारें आएगी और जाएगी, परंतु आप ऐसा घृणित काम कर करके लोगों की मौत का कारण बन करके आपकी आत्मा जो गिर जाएगी, तो वह जिंदगी भर
और जिंदगी के बाद भी आप इससे उबर नहीं पाएंगे। गर्व है हम सबको कि हम उस देश के वासी हैं जहां राम और गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। राम ने अनेकों राज्यों को अपनी कर्मठता के बल पर जीता, परंतु स्वयं राजा नहीं बने, बल्कि उन्हें सौंप दिया जो इसके असली हकदार थे, वहां के वासी थे। कोई लालच नहीं थी उनके मन में। गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में अपना राजपाट, अपनों को सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसे परमार्थ के देश में हम ऐसे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, अपने देश को बचा लीजिए। आज इंसानियत शर्मसार है, इंसानियत की धज्जियां उड़ रही है। कृपया ऐसे में अंतर दीपक को जलाइए, अपनी नैतिकता को जगाइए। आज मेरा मन बहुत भावुक हो रहा है। इसी भावना से ओतप्रोत होकर मैंने अपने शब्दों को काव्य में पिरोया है, जो आपको सुनाने जा रही हूं। खो गई है मानवता, खो गई है मानवता, लुट गई इंसानियत, मुखौटे से झांक रहा चेहरे की हैवानियत। खो गई मानवता, लुट गई इंसानियत, मुखौटे से झांक रहा चेहरे की हैवानियत। मौत तांडव मचा रहा है, मौत तांडव मचा रहा है, दुश्मन फिर मुंबाया है। राम गौतम की भूमि पर दुर्जनता की छाया है, दुर्जनता की छाया है। जहां झूल गए थे भगत सिंह देश की खातिर फांसी पर, जहां झूल गए थे भगत सिंह देश की खातिर फांसी पर, हंसते हंसते जान गवाई लक्ष्मीबाई झांसी पर। ऐसे देश की सुंदर वासी, ऐसे देश के सुंदर वासी, अब तो अंतर दीप जलाओ, मानवता खतरे में है, स्वार्थ से अब ऊपर आओ, स्वार्थ से अब ऊपर आओ। काम ऐसा करो कि बंधु, काम ऐसा करो कि बंधु, गीत गाता रहे इतिहास। गद्दारी के तुच्छ खेल से देश न बन जाए फिर दास, देश न बन जाए फिर दास। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमें आपके कमेंट्स की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।